हेलो फ्रेंड्स, उत्तम सिंह एकेडमी आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमन दांगी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट और नर्सिंग के लिए नया सिलेबस, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि डाइजेशन की हमारी बॉडी में क्या आवश्यकता होती है। तो डाइजेशन आप ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में चेंज किया जाता है। अब इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो हम जैसे मान लीजिए हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल ले लिया स्टार्च। अब अगर स्टार्च को खाएंगे तो हम उसको ऐसा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो हम उसको तोड़ेंगे पहले ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज सिंपल फॉर्म है तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगा आसानी से, तो हम उसका एब्जॉर्प्शन कर लेंगे। तो डाइजेशन एक प्रक्रिया है, आप सिंपली ऐसा समझिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में चेंज करने की। लेकिन ये हमारी बॉडी में बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है और इसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो उन्हीं ऑर्गन्स को हम समझेंगे, सबकी एनाटॉमी समझेंगे, सबकी फिजियोलॉजी समझेंगे और साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम के जितनी भी बीमारियां होंगी हम उनको भी डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। तो अगर हम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। उन ऑर्गन्स को हमने दो क्लासेस में क्लासिफाई किया है। क्या क्या? प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। अब ये क्या है? प्राइमरी ऐसे ऑर्गन है जो एक्चुअली में डाइजेशन करवा रहे हैं और सेकेंडरी वो हैं जो प्राइमरी की हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन करवाने में। तो प्राइमरी में सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही सारी चीजें आ जाती हैं, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और पूरा एक ट्यूब होता है। अब वो ट्यूब आगे बढ़ करके अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण कर देता है, पर एक वो कंटिन्यूटी में रहते हैं। उस कंटिन्यूटी को अपन बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसके साथ ही एलिमेंट्री कैनाल के साथ ही कुछ चीजें इसको असिस्ट करती है डाइजेशन करवाने के लिए, वो है टीथ, लिवर, गॉल ब्लैडर। अब इसको हम डायग्रामेटिक व्यू से अगर देखें तो ये देखिए, मैंने एक ओवरव्यू डायग्राम बना रखा है। इसके माध्यम से अभी हम केवल कनेक्शन और ओवरव्यू समझेंगे, उसके बाद हम हर ऑर्गन की एक डिटेल एनाटॉमी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं माउथ से। तो आप एलिमेंट्री कैनाल को अगर इसमें विजुलाइज करना चाहते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि ग्रीन लाइन में बना रहा हूँ, ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चलेगी। ये देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन खुली लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन इस तरीके से गई और ये बाहर एनस के माध्यम से। तो एक कंटिन्यू स्ट्रक्चर है जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, कंटिन्यू स्ट्रक्चर है। कहाँ से शुरू होता है? माउथ से। कहाँ पर एंड होता है? एनस पर। अब इसमें और चीजें जुड़ी रहेंगी, तो वो कहाँ जुड़ती है वो हम इसमें बताएंगे। पहले हम इसका देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा रहता है माउथ। माउथ के अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? बक्कल कैविटी, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी से हम जब पीछे की ओर जाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी नेजल कैविटी है और हमारी ओरल कैविटी एक साथ खुल जाती है एक जगह पर। उस जगह को क्या बोलते हैं अपन? फेरिंग्स। इस फेरिंग्स में हमारी नेजल कैविटी भी खुल रही है और ओरल कैविटी भी खुल रही है। मतलब हमारी सांस के लिए, मतलब ब्रीथिंग के लिए और हमारे खाने के लिए ये कॉमन रास्ता हो गया। अब ये कॉमन रास्ता है तो इसमें दोनों चीजें मिक्स हो सकती हैं। तो किसको कहाँ जाना है? मान लीजिए इधर फूड आया, हमारा इधर फूड आया, अब हमें सांस भी लेनी है। तो सांस लेनी है तो हम एक समय के लिए जब हम फूड को निगल रहे होते हैं, डिग्लूट कर रहे होते हैं, तो उस समय हम सांस को रोक देते हैं। तो उसके बाद फूड आएगा और इसके ऊपर इसका वेट पड़ेगा किसके ऊपर? फूड का एपिग्लोटिस के ऊपर। तो एपिग्लोटिस ये बंद हो जाएगा। एपिग्लोटिस बंद होगा तो क्या होगा? फूड स्लिप होकर किसमें चला जाएगा? ईसोफेगस में, और एपिग्लोटिस फिर से खुल जाएगा तो ब्रीथिंग चालू हो जाएगी। तो ये वाला रास्ता अभी हमें नहीं देखना। ये जो क्या है, ये ओपनिंग ग्लोटिस है। ग्लोटिस किसकी ओपनिंग होती है? यहाँ आगे लैरिंक्स होता है, फिर उसके बाद वो ट्रैकिया बनाएगा, ब्रोंकस बनाएगा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। पर हमें इसमें क्या देखना है? डाइजेशन देखना है। तो डाइजेशन में हम इसको स्किप करेंगे, किसको देखेंगे? केवल ईसोफेगस वाले रास्ते को। ठीक है, तो ईसोफेगस के बाद क्या मिलेगा हमें? स्टमक। स्टमक आगे कंटिन्यू होगा किसमें? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम आगे जाकर के क्या बनाएगी? जियोजेनम, और जियोजेनम आगे क्या बनाएगी? इलियम। इलियम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होगा, क्या क्या? ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम। अभी इलियम जाकर के एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या है? सीकम। इस सीकम में एक कैंचुए के आकार की एक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। इसका पूरा नाम होता है बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्यों? क्योंकि बर्मी की तरह दिखता है, कैंचुए की तरह दिखता है। अब देखिए, इसके सीकम के जस्ट बाद यहां से स्टार्ट हमारा हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन को अपन बोलते हैं कोलोन। क्या बोलते हैं? कोलोन। अब इसको अपन अलग अलग स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे। जैसे मान लीजिए ऊपर की तरफ गया तो हमने बोल दिया असेंडिंग कोलोन। अगर इसने इसको क्रॉस किया तो हमने बोल दिया ट्रांसवर्स कोलोन। अगर ये नीचे की तरफ आया तो हमने बोल दिया डिसेंडिंग कोलोन। अगर इसने एस शेप का बनाया तो सिग्मोइड कोलोन। तो 4 चीजें हो गई, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और
सिग्मोइड कोलोन। अब ये एंड होगा इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेक्टम। ये जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यहाँ इकट्ठा कर लिया जाता है, उसके काम में आता है। और फिर ये बॉडी से बाहर एक ओपनिंग बनाता है जिसको अपन बोलते हैं एनस। इसके माध्यम से जो भी हमारा एक्सक्रीट है उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा ओवरव्यू रहा। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि सर आपने ये तो बता दिया पर वो कहाँ है, तो वो कहाँ है उसके लिए आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 2D डायग्राम है और हमें 3D में समझना है। अब 3D में समझने के लिए आप थोड़ा इमेजिन करेंगे। क्या करेंगे इमेजिन? देखिए, ये आपको डियोडनम दिख रहा है। डियोडनम की गोद में इस तरीके से पेनक्रियास बैठा रहता है, यहाँ ये पेनक्रियास पाया जाता है। अब लिवर कहाँ रहता है? तो लिवर रहता है ऊपर, लिवर रहता है यहाँ। अब लिवर के नीचे रहता है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर खुल जाता है किसमें? पेनक्रियास में। और पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर साथ में खुलते हैं कहाँ? डियोडनम में। तो इस तरीके से संरचना रहती है। अभी इसमें अगर आपको मान लीजिए एसेसरी ऑर्गन्स या फिर जो सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कोई बात नहीं, जब हम एक एक से सारी एनाटॉमी समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको केवल इतना ओवरव्यू याद रखना है कि कहाँ से कौन सा रास्ता किससे जाकर के जुड़ता है, इतना सफिशिएंट है इसको समझने के लिए। ये हमारा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर हमारा एनाटॉमी का होगा और सबसे पहले हम एनाटॉमी किसकी देखेंगे? बक्कल कैविटी की। धन्यवाद।